इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि बहुत स्टूडेंट को इंतजार है पशु परिचर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के 31 मार्च भी आज डेट हो गई है, लेकिन रिजल्ट को लेकर अभी तक अपडेट नहीं आई है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। बोर्ड अध्यक्ष ने अभी अभी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि पशु परिचर रिजल्ट को लेकर कब तक जारी किया जा सकता है, उसके बारे में संभावना बताई है। और इसके अलावा आपका रिजल्ट सुनने में भी आया है कि जिस तरह से अधीनस्थ बोर्ड ने जुलाई के बाद जितने भी एग्जाम आयोजित करवाए हैं उन सब के रिजल्ट जिस तरह से रैंक वाइज जारी किए थे, प्री डीवी का रिजल्ट यानी कि डीवी से पहले जो रिजल्ट रैंक वाइज जारी किया था, तो पशु परिचर में भी ऐसा सुनने में आ रहा है रिजल्ट है वो रैंक वाइज जारी होगा। तो अब अगर आपका रिजल्ट रैंक वाइज जारी हुआ है तो वो आपको कैसे चेक करना होगा, वो रिजल्ट आने पर मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि आपको डीवी के लिए सेफ रैंक में है या नहीं है, फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ रैंक में है या नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, ये सब आपका रिजल्ट आने पर मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि रिजल्ट के समय आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपके कितनी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर घटे, वो सब जब आपका स्कोर कार्ड जारी होगा तब आपको पता चलेगा। लेकिन जब रिजल्ट जारी होगा मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर कम हुए हैं, और डीवी के लिए कितनी रैंक वाले सेफ है कैटेगरी वाइज, और फाइनल सिलेक्शन के लिए भी कौन सी रैंक वाले सेफ है। ये सभी चीजें आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। और जैसा कि सुनने में आया कि रिजल्ट आपको रैंक वाइज देखने को मिलेगा, तो वो कैसे देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रहा हूं। और अगर रिजल्ट आपको रैंक वाइज देखने को मिला तो आपको कट ऑफ का उल्लेख कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि प्री डीवी में अगर आपका रिजल्ट रैंक वाइज आया तो आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने जुलाई के बाद जितने भी एग्जाम आयोजित किए उनके प्री डीवी का जो रिजल्ट है वो रैंक वाइज जारी किया और उनमें उन्होंने कट ऑफ नहीं बताई है। कट ऑफ वो डायरेक्ट बताते हैं फाइनल रिजल्ट जब जारी किया जाता है, डीवी के बाद जब फाइनल रिजल्ट जारी होता है तभी आपको कट ऑफ बताई जाती है। इसलिए अगर आपका रैंक वाइज रिजल्ट आता है तो आप कट ऑफ ना चलाए, क्योंकि कट ऑफ आपको डायरेक्ट फिर फाइनल रिजल्ट में ही देखने को मिलेगी। और स्कोर कार्ड आपका जब रिजल्ट आएगा उसके कुछ दिनों बाद बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किए जाते हैं। तो आपका रिजल्ट आने पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना स्कोर कार्ड भी कैसे चेक कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन में कौन से शिफ्ट में कितने नंबर घटे या कम हुए वो सभी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूं आपका रिजल्ट कब तक आएगा। पर सीट कंपटीशन यानी कि पदों में वृद्धि हो गई, इससे कि पर सीट कंपटीशन है वो डीवी में कितना हुआ है, फाइनल रिजल्ट के लिए पर सीट कंपटीशन कितना है, और हर कैटेगरी वाइज बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले रिजल्ट कब तक जारी होगा इस पर आप देख सकते हैं, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने अभी अभी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि बिल्कुल सही कहा आपने, किन्हीं कारणों से हम अपना वायदा नहीं निभा पाए। यानी कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि पहले इन्होंने कहा 31 मार्च तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। आज 31 मार्च भी हो गई है, इसलिए इन्होंने कहा है कि कारण लिखने से लगेगा ये बहाना है, लेकिन कई बार कुछ चीजें आपके नियंत्रण के बाहर होती है। पशु परिचर के रिजल्ट का योग 3 अप्रैल का ही बन रहा है। यानी कि अभी अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का कहना है कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 3 अप्रैल का योग बन रहा है, मगर स्थिति कल तक ही पूरी तरह साफ होगी। यानी कि कल ये ट्वीट के माध्यम से और बता देंगे, स्थिति साफ हो जाएगी कि रिजल्ट है वो 3 अप्रैल को जारी होगा या नहीं होगा या उसके बाद होगा। इसकी स्थिति वो कल ही साफ हो पाएगी। फिलहाल इन्होंने तो यही योग बताया है कि रिजल्ट है वो 3 अप्रैल को ही जारी होगा। और अगर रिजल्ट 3 अप्रैल को जारी हो जाता है, रिजल्ट रैंक वाइज जाता है, तो आपको इस यूट्यूब चैनल के सब जानकारी दे दी जाएगी। यानी कि आपको अपनी रैंक कैसे चेक करनी है कैटेगरी वाइज, कि आप डीवी के लिए सेफ है या नहीं है, फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ है या नहीं है, आपकी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, आपकी शिफ्ट में कितने नंबर कम हुए हैं, आप अपना मार्क्स कैसे चेक कर सकते हैं रिजल्ट आने पर, क्योंकि रिजल्ट के समय आपको मार्क्स नहीं बताए जाते। तो ये सभी चीज़ें जब रिजल्ट आएगी मैं आपको करके बताऊंगा प्रूफ के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट वो भी प्रूफ के साथ दी जाती है। अब पर सीट कंपटीशन कितना है उसकी जानकारी से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में कितने स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी। तो आवेदन तो टोटल 17,63,897 स्टूडेंट ने किए थे, लेकिन जो परीक्षा है वो मात्र 10,52,566 स्टूडेंट ने दी थी। यानी कि 7,11,331 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया था लेकिन परीक्षा नहीं दी थी। अब आपको मालूम है पेनल्टी लगती है कि 2 लगातार अगर आपने या फिर एक वित्तीय वर्ष में 2 आपने एग्जाम नहीं दिए अधीनस्थ बोर्ड के, तो आप पर फिर अगला फॉर्म भरने से पहले पेनल्टी लगेगी। तो वो इस बार नया रूल लागू किया गया था। इस वजह से आगामी एग्जाम में आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो एग्जाम देने जरूर जाइए, नहीं तो फिर आपको फॉर्म वापस लेने का भी मौका दिया जाएगा, उस समय आप अपना फॉर्म भी वापस ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं पर सीट कंपटीशन की। तो पर सीट कंपटीशन आवेदन तो 17 लाख हुए थे, लेकिन एग्जाम है वो 10,52,566 ने दिया था। तो अब जो पर सीट कंपटीशन है वो 10,52,566 में ही रहा है, ना कि 17,63,897।
तो अब इसके लिए टोटल पद कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि फाइनल सीट के लिए पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है। तो पदों में आपको मालूम है इस बार वर्दी भी की गई थी, 499 पदों में वर्दी भी हुई है। इस वजह से पहले इसमें जो 5,934 पद थे वो अब बढ़कर जो इस भर्ती परीक्षा में पद हो गए 6,433 हो गए। 6,433 में से नॉन टीएसपी की बात करें तो 5,713 आपके नॉन टीएसपी के पद हैं, और टीएसपी की बात करें तो 720 पद है वो टीएसपी के। तो 6,433 फाइनल सिलेक्शन के लिए पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो आप देख सकते हैं एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट में फाइट है। तो 10,52,566 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, और टोटल इस भर्ती परीक्षा में पद है 6,433, यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए जो पर सीट कॉम्पिटिशन है वो लगभग 164 स्टूडेंट में, यानी कि हर 164वां स्टूडेंट है वो सेलेक्ट होगा। एक सीट पर 164 स्टूडेंट में फाइट थी। लेकिन अगर डीवी की बात करूं, अब वो विभाग पर डिपेंड करता है कि विभाग डीवी में 2 गुना को बुलाता है या 1.5 गुना को। मैं 2 गुना को लेकर बात करूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा 2024 से जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उन सबकी डीवी है वो विभाग ने करवाई। कुछ विभाग 2 गुना को बुलाता है तो कुछ विभाग है वो 1.5 गुना को बुलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं महिला प्रवेशक हुआ, महिला आंगनबाड़ी हुआ है, सूचना सहायक हुआ, इनका डीवी में विभाग ने 1.5 गुना को बुलाया। लेकिन कुछ विभाग जैसे हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड 2 हुआ है, महिला अधिकारिता हुआ, हॉस्टल सुप्रीडेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हुआ, इनमें विभाग ने 2 गुना को बुलाया। तो वो विभाग पर डिपेंड करता है कि विभाग 2 गुना को बुलाएंगे या 1.5 गुना को। मैं 2 गुना के हिसाब से बात करूं तो 6,433 पद है, उसके 2 गुना आपके लगभग 12,866 होते हैं। तो इसमें डीवी के लिए जो पर सीट कॉम्पिटिशन है वो आपके जो 10,52,566 स्टूडेंट है उनमें ही है, क्योंकि एग्जाम इतनों ने ही दिया है। अब इसमें देखा जाए तो 82 स्टूडेंट लगभग, यानी कि डीवी के लिए एक सीट पर 82 स्टूडेंट में फाइट है। अब रिजल्ट आने पर आपको रैंक वाइज कैसे देखने को मिलेगा वो मैं आपको प्रूफ के साथ पिछला कुछ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया उसके माध्यम से बता देता हूं। कुछ इस तरह से, जैसे कि यह हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड 2 का रिजल्ट आप देख सकते हैं रैंक वाइज आया। तो पशु परिचर का भी रिजल्ट अगर इस तरह से रैंक वाइज आया है तो डायरेक्ट पीडीएफ में आपको इस तरह से रोल नंबर शो होंगे, और उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो वो बताया जाएगा कि कौन सी सीट में कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है। उसके बाद आपको मार्क्स का फॉर्मूला बताया जाएगा, और उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बताया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कौन सा है, उसमें नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर, वो सिग्मा आई और एम आई की वैल्यू बताई जाएगी। अब आपको कैसे चेक करना होगा कि आपकी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, आपकी शिफ्ट में कितने नंबर घटे हैं, मैं आपको रिजल्ट जारी होने पर सभी 6 की 6 शिफ्टों का बता दूंगा कि कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर कम हुए, आपको मार्क्स कैसे चेक करना है। अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है आपकी शिफ्ट में तो उसके क्वेश्चन के नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांट दिए जाएंगे, ये सब चर्चा मैं आपका जब रिजल्ट आएगा तब बता दूंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट प्रूफ के साथ दी जाती है। तो रैंक वाइज रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है, जैसे कि आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये 30 लिखा हुआ है तो 30 होती है स्टूडेंट की रैंक। इसके बाद स्टूडेंट के रोल नंबर लिखे होते हैं, उसके बाद कैटेगरी आपकी लिखी होती है, यानी कि आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी से हो या एसटी से हो। उसके बाद एफ कहीं तो एम देखने को मिलता है, एम यानी मेल, एफ यानी फीमेल। इस तरह से आपको रैंक वाइज रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद जैसे ही आपकी ये रैंक वाइज रिजल्ट कंप्लीट होगा उसके बाद उस पीडीएफ में आपको ये बताया जाएगा अगर आपकी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ तो वो शो होगा। अगर 6 की 6 शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है तो वहाँ नोट के रूप में लिखा होगा कि एक ही क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। लेकिन 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ तो क्वेश्चन तो डिलीट होने ही है, और वो क्वेश्चन कौन से डिलीट हुए हैं कौन से नहीं हुए वो सब रिजल्ट पर पता चलेगा। लेकिन जो मार्क्स का फॉर्मूला अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यही रहने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है पेपर में आपका 150 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था और नेगेटिव थी 1/4, और अगर किसी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा तब आपका 1/3 क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये मार्क्स का फॉर्मूला देख सकते हैं, यही फॉर्मूला रहने वाला RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF अपॉन 4 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। KF यानी की फैक्टर होता है जिसका एक अलग से फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। वैलिड क्वेश्चन में आपको वो नंबर लिखने होते हैं, जैसे कि आपकी शिफ्ट में अगर एक क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो यहाँ 150 में से आपको वैलिड क्वेश्चन में 149 लिखना होगा। अगर आपकी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है तो आपको यहाँ 150 के 150 लिखने होते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आपको की फैक्टर की वैल्यू निकालनी आती है। अगर आपकी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है तो की फैक्टर की वैल्यू 1 आती है, और अगर आपकी शिफ्ट में फिर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है चाहे फिर 1 हो 2 हो 3 हो तब आपकी की फैक्टर की वैल्यू में भी परिवर्तन आ जाता है, 1 पॉइंट कुछ वैल्यू ऐसे आती है, और उसको फिर आपको कहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है,
राइट क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, रॉन्ग क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर आपने भी पेपर में 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका भी रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे पेपर में 150 क्वेश्चन थे और अगर आपने 15 से अधिक ऐसे क्वेश्चन है, 10% क्वेश्चन नंबर के होते हैं, यानी कि 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा तो आपका भी रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और आपका रिजल्ट है अगर 15 से कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोला नहीं भरा तब आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कट होना शुरू हो जाएगा। अब सुनने में आया रिजल्ट रैंक वाइज आएगा, और जैसा कि आपने देखा ही होगा जुलाई के बाद जितने भी एग्जाम के रिजल्ट आए सभी रिजल्ट रैंक वाइज ही आया। तो रैंक वाइज में आपको कट ऑफ का उल्लेख कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा कि कौन सी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ हुई है। आपको कट ऑफ फिर उसके बाद डीवी होगा, और डीवी के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी देखने को मिलेगा। अधीनस्थ बोर्ड के आप जुलाई के बाद के जितने भी देख लो सभी के फाइनल रिजल्ट जारी किए तभी कट ऑफ बताए थे, उससे पहले उन्होंने कट ऑफ का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया। अब आपको बता देता हूं, जैसे कि आपके 499 पदों में वृद्धि हुई, उसके बाद आपके पदों का वर्गीकरण कुछ इस तरह से आप देख लो। तो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है कि उनकी कैटेगरी में कितने पद है तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं नॉन टीएसपी की बात करूंगा। नॉन टीएसपी में आप देख सकते हैं टोटल आपके 5713 पद है, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल के 1443 पद है, सामान्य महिला के 412 पद हैं, विधवा के 165 पद हैं, परित्यक्ता के 41 पद हैं। अब डीवी के लिए फाइनल रिजल्ट के लिए अगर रैंक वाइज रिजल्ट आता है तो रैंक वाइज आपको रैंक कैसे चेक करनी है, सेफ जोन में हो या नहीं हो, वो सब आपका रिजल्ट जारी होने पर मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपकी कैटेगरी आती है अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 634 पद है, सामान्य महिला के 181 है, विधवा के 72 है, परित्यक्ता के 18 है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 476 पद है, सामान्य महिला के 136 पद है, विधवा के 54 पद है, परित्यक्ता के 13 पद है। इसके बाद बात करूंगा अन्य पिछड़ा वर्ग की। अन्य पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 832 पद है, सामान्य महिला के 238 पद है, विधवा के 95 पद है, परित्यक्ता के 23 पद है। इसके बाद आप देख सकते हैं अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 200 पद है, सामान्य महिला के 57 पद है, विधवा के 23 पद है, परित्यक्ता के 5 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 399 पद है, सामान्य महिला के 115 पद है, विधवा के 45 पद है, परित्यक्ता के 11 पद है। 12 जिले की शहरी जनजाति की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 12 जिले की शहरी जनजाति में 18 जनरल कैटेगरी के पद है, 5 सामान्य महिला के हैं, 2 विधवा के हैं, परित्यक्ता में कोई भी पद नहीं है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं विशेष योग्यजन में आपके बीएलवी के 58 पद है, एचआई में 57 है, एलडीसीपी में 57 है, एमआईएसएलडी में 57 है। भूतपूर्व सैनिक में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 260 है, एससी में 114 है, एसटी में 85 है, ओबीसी में 149 है, 35 एमबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 71 है और उत्कृष्ट खिलाड़ी में आपका 114 है। ये तो आपके नॉन टीएसपी के थे। अब टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में आप देख सकते हैं टोटल 720 पद है, जिसमें से जनरल कैटेगरी में जनरल के 253 है, सामान्य महिला के 72 है, विधवा के 29 है, परित्यक्ता के 7 है। ऐसी कैटेगरी की बात करें यानी कि अनुसूचित जाति की, तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 26 पद है, सामान्य महिला में 7 पद है, विधवा के 3 पद है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 227 पद है, सामान्य महिला के 65 है, विधवा के 25 है और परित्यक्ता के 6 है। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं विशेष योग्यजन की बात करें तो बीएलवी के 8 पद है, एचआई के 7 पद है, एलडीसीपी में 7 पद है, एमआईएसएलडी में भी 7 पद है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 46 पद है, एससी कैटेगरी के 4 पद है, एसटी कैटेगरी के 40 पद है और उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 14 पद है। तो ये थे आपका पदों का वर्गीकरण। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रिजल्ट आने पर आपको सब कुछ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपको डीवी के लिए रैंक कैसे चेक करनी है, फाइनल सिलेक्शन के लिए रैंक कैसे चेक करनी है, नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े वो कैसे चेक करने हैं, मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, अगर आपकी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो उस डिलीट क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांट दिए जाएंगे, ये सभी चर्चा आपको प्रूफ के साथ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रिजल्ट आने पर बता दी जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और मैं फिर से बता देता हूँ, अगर रिजल्ट आपका रैंक वाइज आता है तो कट ऑफ का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया जाएगा, कट ऑफ आपको फिर फाइनल रिजल्ट में ही देखने को मिलेगी।